Good morning. I am Dr. Ved Prakash, Associate Professor, Government College Ajmer. एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कंज्यूमर बिहेवियर जो पेपर है उसके बारे में हम दूसरा वीडियो आज बनाने जा रहे हैं। पहले वीडियो में हमने ये देखा था कि कंज्यूमर बिहेवियर है क्या, कंज्यूमर बिहेवियर का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। आज हम ये देखेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर का महत्व क्या है, व्हाट इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। डियर स्टूडेंट्स, कंज्यूमर बिहेवियर एक मार्केट प्लेस है जो कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इसको स्टडी करने से हमें मार्केट का पता चलता है कि मार्केट की प्रकृति कैसी है, मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट पुराना हो गया है और उसकी जगह नई तरह के प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, नया प्रोडक्ट कौन सा इंट्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर को कैसे उसको दिखाना है। कंज्यूमर बिहेवियर समझने के बाद हम ये मान सकते हैं कि कंज्यूमर जो है वो एक एक्टर है और वो मार्केट में एक रोल निभाता जा रहा है। कंज्यूमर बहुत सारे रोल प्ले करता है। वो जानकारी देने वाले का रोल करता है, उपभोक्ता से पेयर का रोल करता है और ये रोल मुख्य रूप से खरीदारी करते समय निभाया जाता है। ये रोल अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो सकता है। कंज्यूमर कई तरह के होते हैं। एक होते हैं कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर वाले कंज्यूमर। इस प्रकार के कंज्यूमर बिहेवियर में कंज्यूमर बहुत महंगी चीज़ों की खरीदारी करता है और इसके लिए वो पहले से काफ़ी रिसर्च भी करके, खोजबीन करके भी रखता है। डिसऑनेस्ट और रेड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, इस प्रकार के कंज्यूमर बिहेवियर में कंज्यूमर बहुत कंफ्यूज होता है। वो खुद ये तय नहीं कर पाता है कि उसे क्या चाहिए और साथ ही साथ उसके दिमाग में ये भी चलता रहता है कि मैं कोई चीज़ खरीदूंगा और उसे खरीद कर मुझे बाद में पछताना ना पड़े। इसको बोलते हैं रेड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर या कंफ्यूज कंज्यूमर, जिसको हम बोल सकते हैं। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, इस प्रकार के कंज्यूमर बिहेवियर में कंज्यूमर को ब्रांड से कोई मतलब नहीं होता है, उसे सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब होता है। वो चाहे प्रोडक्ट किसी भी ब्रांड का हो और हैबिचुअल बायर होता है। वैरायटी सीकिंग बिहेवियर, इस प्रकार के कंज्यूमर बिहेवियर में कंज्यूमर को वैरायटी चाहिए, उसको हर बार अलग अलग प्रोडक्ट चाहिए, चाहे वो पहले वाले प्रोजेक्ट से सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, उसे हर बार नया प्रोडक्ट चाहिए और हर बार अलग प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहता है। इसको बोलते हैं वैरायटी सीकिंग बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर को कौन कौन सी बातें प्रभावित करती है? कंज्यूमर बिहेवियर को बहुत सारी बातें प्रभावित करती है। कंज्यूमर बिहेवियर को पहचानना, उसका अनुमान लगाना और उसके मुताबिक कार्य करना काफ़ी मुश्किल काम है। और फिर भी कंज्यूमर बिहेवियर को प्रभावित करने वाले तत्व बहुत सारे हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख हम आज करेंगे। पर्सनल फैक्टर, सबसे पहली बात आती है पर्सनल फैक्टर जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर को बहुत अधिक प्रभावित करता है। पर्सनल फैक्टर में भी 3-4 बातें हैं, जैसे एज और लाइफस्टाइल फैक्टर। कंज्यूमर की आयु जो है उसके बाइंग बिहेवियर को बहुत अधिक प्रभावित करती है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी ज़रूरतें भी बदलती रहती हैं, बढ़ती भी जाती हैं। तो कुछ प्रोडक्ट आगे के आधार पर होते हैं, जैसे कि बेबी बोतल बच्चों के लिए बनते हैं, क्योंकि कोई भी एडल्ट इसका उपयोग नहीं कर सकता है।
कुछ कंपनी पर्टिकुलर एज ग्रुप को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट बनाती है। हर उम्र के लोगों की अलग अलग ज़रूरतें होती है। उम्र के साथ आदमी का रहन सहन, इसकी आदतें और इसकी चॉइस भी चेंज हो जाती है। जहाँ एक जवान आदमी एंटरटेनमेंट के लिए पैसे करता है, वहीं बूढ़ा आदमी जो है वो हेल्थ के ऊपर ज़्यादा खर्च करता है। तो एज के व्यक्ति के बाइंग बिहेवियर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। जेंडर भी करता है प्रभावित। कंज्यूमर का जेंडर जो है वो बाइंग बिहेवियर के साथ साथ कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो जेंडर के साथ भी बदलता जाता है। एक मेल और एक फीमेल कंज्यूमर की ज़रूरतें और पसंद अलग अलग होती हैं। साथ ही दोनों की अलग अलग ज़रूरतें भी होती है। कुछ चीज़ों में उनकी ज़रूरतें समान हो सकती है, जैसे कि फूड है, फन है, टेक्नोलॉजी गैजेट्स हैं, मूवीज़ हैं और ट्रैवलिंग। लेकिन कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो दोनों में से किसी एक के लिए ही बनते हैं, जैसे कि फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट और मेल ओरिएंटेड। जैसे मेकअप प्रोडक्ट केवल फीमेल के ही काम में आते हैं और शेविंग रेजर आदि प्रोडक्ट के केवल पुरुष उपयोग में लेते हैं। तो इस तरह से कंज्यूमर को कई बिहेवियर को बहुत सारी बातें प्रभावित करती हैं। इससे आगे भी कुछ बातें और हैं जो हम देखेंगे। इनकम है, एजुकेशन है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।